आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। संसद का लोकसभा सत्र पूरा हो चुका है। लोकसभा सत्र में तमाम चीजें बेहद चर्चा में रही। अविश्वास प्रस्ताव, राहुल गांधी का सदन में लौटना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी के भाषणों पर जवाब देना, और इन सारी बातों के बीच चर्चा में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता की ओर से मोर्चा संभाला। सत्ता पक्ष की ओर से अपनी बात रखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ भेदभाव हुआ। यह भी कहा कि कांग्रेस की नीतियां ही ऐसी थी, उनके पार्टी चलाने का तरीका ही ऐसा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उधर से इधर आना पड़ा। ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पुराने साथियों पर जमकर कटाक्ष किए तो चर्चाएं भी खूब बनी। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नूरे चश्म हुआ करते थे। जब वो कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी के सिपहसालारों में से एक हुआ करते थे, राहुल गांधी के सबसे करीबी लोगों में से एक हुआ करते थे। दरअसल ये सिलसिला राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती का नहीं बल्कि पिछली पीढ़ी का भी है। राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया भी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दूसरे की बात, एक दूसरे की सलाह को आंख मूंद कर विश्वास किया करते थे। यह सिलसिला अगली पीढ़ी में भी चला। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में पढ़े, देहरादून के एक विद्यालय में दोनों साथ में पढ़े। इसके बाद दोनों ने साथ में ही राजनीति में कदम रखा। एक समय तो ऐसा भी था कि जब राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम मौकों पर संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी एक जैसी वेशभूषा में भी दिख जाते थे। विरोधी खेमे का कोई व्यक्ति राहुल गांधी पर कटाक्ष करे तो जवाब देने में ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे रहते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कोई बात आए तो राहुल गांधी मजबूती से अपना पक्ष रखते थे। यूपीए 1 और यूपीए 2 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहम जिम्मेदारियां भी मिलती रहीं। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा कद रहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2019 में हुए, कांग्रेस जीती। इसके बाद इस बात पर भी लंबा मंथन चला कि अब मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे या कमलनाथ। दोनों दिल्ली दरबार में पहुंचे और यहां भी राहुल गांधी ने ही मध्यस्थ की भूमिका निभाई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन तब भी ये बात कांग्रेस ने लगभग मनवा ही ली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज नहीं है। भले ही उनके पास मुख्यमंत्री पद नहीं है लेकिन वो सत्ता में मजबूती से अपनी बात रखने के लिए लैस हैं। इन सारी बातों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी के समीकरण तब बिगड़े जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों को तोड़कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी और खुद भारतीय जनता पार्टी में अपने तमाम समर्थकों के साथ, विधायकों के साथ शामिल हो गए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनी, शिवराज मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी के रिश्ते बिगड़ गए। हालांकि दोनों अब तक एक दूसरे पर नाम लेकर कटाक्ष करने से, कोई भी तीखा हमला करने से बचते रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा ये तो आने वाला कल ही बताएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।